तो गाइज बारिश की वजह से पिछले दिन मैंने आपको वीडियो लेक्चर का क्लास नहीं दिया था इंग्लिश का, लेकिन आज से फिर बिजली भी आ गई है तो सोचा कि मैं क्लास दे दूं। आप इंतज़ार में होंगे कि आज की पढ़ाई हमारी इंग्लिश की नहीं हो सकी है। तो आइए गाइज, आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन मैक्स रिलेशन ऑफ द नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम है नाउन के साथ रिलेशन को स्थापित करना, नाउन के साथ संबंध को दर्शाना। और नाउन के साथ संबंध को दर्शाने वाले प्रोनाउन है हु, होम, व्हिच, हुज और दैट। मुख्य रूप से ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन के साथ संबंध को दर्शाने का काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा गाइस, जब ये सब संबंध को दर्शाने का काम करते हैं तो अपने मूल अर्थ को खो देते हैं। इनका जो मेन हिंदी मीनिंग है वो बिल्कुल इसमें लुप्त हो जाता है। ये सब का कहीं ना कहीं हिंदी मीनिंग जब आप रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़िएगा तो उसका पहला अक्षर ज वर्ण से होगा। जैसे हु का मतलब जिसने या जो, होम का मतलब जिसको, व्हिच का मतलब जिसको, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, दैट का मतलब जो, जिसको। ये सब इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है गाइज। तो आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हु का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो लिखे हैं हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स ओनली दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो गाइज हु का प्रयोग मानव के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, और हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, लिखे हैं राम हु इज अ सिंगर इज माई फ्रेंड। राम जो एक गायक है मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर हु गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और इस हु से पहले जो शब्द आया है राम, इसको ग्रामर की भाषा में गाइज एंटीसीडेंट्स कहते हैं, एंटीसीडेंट्स याद रखिएगा। उसके बाद है आपका होम। तो होम इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। होम का प्रयोग गाइज ऑब्जेक्टिव केस में होता है और उसके बाद ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, लिखे हैं दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, होम ऑल प्रेज, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो किसका प्रशंसा करते हैं? लड़की का। इस सेंटेंस में गाइज गर्ल ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के बदले में दोबारा आया है होम, यानी यहाँ होम ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए होम से पहले जो नाउन आता है, अभी मैंने तुरंत बताया है गाइज, उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट्स। यहाँ होम ऑब्जेक्ट के रूप में है। तीसरा है गाइज व्हिच। तो लिखे हैं व्हिच इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। गाइज व्हिच एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। लेकिन याद रखिएगा इसका प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। लिखे हैं द पेन व्हिच इज रेड इज माइन। कलम जो लाल है मेरी है। तो किसके बारे में गाइज बात कर रहे हैं? पेन के बारे में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पेन, तो इस सब्जेक्ट के बदले में दोबारा रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आया है व्हिच। ये व्हिच गाइज यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में है। फिर दूसरा गाइज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि व्हिच एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट में भी होता है और ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो लिखे हैं आई लाइक द पेन व्हिच यू हैव बाउट। मैं कलम को पसंद करता हूँ जिसको तुमने खरीदा है। तो किसको आपने खरीदा है? तो पेन को, कलम को। तो यहाँ पेन है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बदले में दोबारा आया है कौन? व्हिच। तो यहाँ व्हिच गाइज ऑब्जेक्ट है। तो आप देख क्या रहे हैं कि इस व्हिच के पहले यहाँ पेन था तो ये सब्जेक्ट के रूप में था, इसी व्हिच के पहले यहाँ पेन है मगर ऑब्जेक्ट के रूप में है, याद रखिएगा। अब आइए गाइज समझते हैं हुज क्या होता है। तो हुज इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग हुज का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहिए कि हुज का प्रयोग सेंटेंस में पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे रीचा हुज ब्रदर इज अ स्टूडेंट। रीचा जिसका भाई एक विद्यार्थी है, इज माय फ्रेंड
मेरा दोस्त है। तो यहाँ गाइज पोजेशन को कहिए, रिलेशन को भी कह सकते हैं। पोजेशन या रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए गाइज हुज का प्रयोग होता है। अब देखिए हुज ब्रदर, जिसका भाई, किसका भाई, तो जिसका। इस जगह पे जैसे कहें राम्स ब्रदर, तो राम का भाई। तो देख रहे हैं रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे गाइज हुज का इस्तेमाल पॉजेसिव केस में हुआ है, और ये यहाँ पे गाइज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। अब आइए दैट देखते हैं गाइज। तो लिखे हैं दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। दैट एक ऐसा प्रोनाउन है गाइज जिसका प्रयोग आप व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं और वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि दैट इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल से आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे द पेन दैट इज ब्लू इज रनिंग वेल। कलम, दैट का मतलब जो से, द कलम जो नीली है अच्छी चल रही है। यहाँ पे गाइज तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेन के बारे में। और इस पेन को दोबारा आने से रोक दिया है कौन? दैट। और एक बात आप जान लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप जितने भी प्रोनाउन पढ़ेंगे वो नाउन को हमेशा दोबारा आने से रोकता है। नाउन को हमेशा दोबारा आने से रोकता है और उस नाउन के साथ अपना रिलेशन वो प्रोनाउन आकर के एस्टेब्लिश कर लेता है। तो यहाँ गाइज दैट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे लिखे हैं आई लाइक द पेन, मैं कलम को पसंद करता हूँ। दैट हैव यू बाउट, जिसको तुमने खरीदा है। तो किसको खरीदा है? तो पेन को। अब यही पेन गाइज इसमें सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से गाइज मैंने आपको कहा कि दैट का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। और याद रखिएगा गाइज, जहां रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में दो नाउन नहीं आएंगे। दोबारा नाउन को हमेशा आने से रोकने का काम करता है कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइज आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह रिलेटिव प्रोनाउन को समझे होंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।